श्री साईं बाबा की वाणी में रामायण की कथा एक दिव्य अनुभव की तरह होती है, जो सरल, रोचक और गहराई से भरी होती है। भक्तों के बीच बैठकर बाबा अपनी मधुर आवाज में इस प्रकार रामायण सुनाते हैं। प्यारे भक्तों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, सत्य, प्रेम, त्याग और आदर्श जीवन की शिक्षा छिपी हुई है। यह कहानी भगवान श्री राम, उनकी पत्नी सीता और उनके परम भक्त हनुमान की है। मैं इसे तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम उनके सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र थे। वे सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले आदर्श पुरुष थे। राम का विवाह सीता से हुआ, जो राजा जनक की बेटी और धरती से उत्पन्न हुई थी। सीता को राम से अन्य प्रेम था। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी, जो भरत की मां थी, ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 4 वर्षों के लिए वनवास। दशरथ ने अपने वचन का पालन करते हुए राम को वन जाने का आदेश दिया। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी वन गए। भरत, जो अपने भाई राम से बहुत प्रेम करते थे, इस बात से दुखी हुए और राम को वापस लाने का प्रयास किया। लेकिन राम ने कहा, पिताजी के वचन का पालन करना हमारा धर्म है। भरत ने राम की खड़ाओं को प्रतीक रूप में लेकर अयोध्या का राजकाज संभाला। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगलों में कठिन जीवन जिया। वे ईशियों की रक्षा करते और दुष्ट राक्षसों का संहार करते। इसी दौरान पंचवटी के जंगल में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने विनम्रता से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को इस अपमान की सूचना दी। रावण, जो लंका का राजा और अत्यंत अहंकारी था, सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब सीता को खोजने निकले तो उन्हें जटायु नामक गिद्ध मिला, जिसने सीता को बचाने का प्रयास करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी सेना और मित्रता का वचन दिया। हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, राम के परम भक्त बन गए। उन्होंने सीता को खोजने के लिए लंका जाने का बीड़ा उठाया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका में खोजा। उन्होंने राम का संदेश और अपनी भक्ति का परिचय दिया। सीता ने राम की अंगूठी पाकर विश्वास जताया कि उनका उद्धार निकट है। हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, रावण के पुत्रों और सेनाओं को हराया और लंका को जलाकर वापस लौटे। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। समुद्र पर पुल बनाने के लिए राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और नल नील ने पत्थरों से पुल बनाया। इस पुल को राम सेतु कहते हैं। सेना लंका पहुंची और एक भयंकर युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म की यह लड़ाई कई दिनों तक चली। रावण के भाई विभीषण, जो धर्मप्रिय थे, राम के पक्ष में आ गए। उन्होंने राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन राम ने सीता की पवित्रता की परीक्षा ली, क्योंकि रावण उन्हें बंदी बनाकर रखा था। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता सिद्ध की। फिर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनके लौटने पर अयोध्या में दीप जलाए गए और यह दिन दीपावली के रूप में मनाया गया। राम ने राजा बनकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की, जो धर्म, न्याय और शांति का प्रतीक था। प्यारे भक्तों, रामायण केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। राम ने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। सीता ने प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने सेवा और त्याग की शिक्षा दी और हनुमान ने भक्ति और निष्ठा का सर्वोत्तम रूप दिखाया। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अधर्म के कारण नष्ट हो गया, लेकिन राम, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, अमर हो गए। इसलिए भक्तों, अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाओ, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करो। यही रामायण का संदेश है। बाबा की इस कहानी को सुनकर भक्तों की आंखें नम हो जाती और उनके दिलों में सत्य और धर्म की प्रेरणा जग उठती।